बिहार में अभी अभी एईडीओ की पोस्ट का नोटिफिकेशन आ चुका है और सभी बच्चे यही पूछे कि सर ये एईडीओ की तैयारी कैसे करें। अगर आपको एईडीओ के बारे में पूरी जानकारी चाहिए, इसके बारे में आपको अधूरी जानकारी या कुछ भी आपको एईडीओ के पेपर के बारे में कुछ भी नहीं पता, तो ये इंफॉर्मेटिव वीडियो केवल आप ही के लिए है। ये इस पूरे वीडियो में हम डिस्कस करने वाले कि किस तरह से एईडीओ की तैयारी कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ, सेल्फ स्टडी के साथ आप पास कर सकते हो। उसी तरह से हम ये भी डिस्कस करेंगे कि एईडीओ में आने वाला जो पेपर रहेगा वो कहां से आएगा, कौन से रिसोर्सेस रहेंगे जिनको आप इस्तेमाल करोगे, और उसी तरह से जो बच्चे, जो स्टूडेंट, जो अभ्यर्थी एस्टेट के इंतजार में है और ये देख रहे हैं कि सर एस्टेट होगा तो हम शिक्षक भर्ती दे पाएंगे, तो उन सभी के लिए एईडीओ की किस तरह से ये पोस्ट एक वरदान साबित हो सकती है, इन सभी मुद्दों के ऊपर जो हम आज चर्चा करने वाले हैं। ये इंफॉर्मेटिव वीडियो है। पर उसके पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर आपको एईडीओ की तैयारी अगर करनी है तो कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है, कुछ पॉइंट्स है जिनके ऊपर आपको बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान देना है। मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि अगर इन बिंदुओं को, पॉइंट्स को अगर आप मिस कर जाते हो तो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी आप खो बैठोगे। तो यहां पर सबसे पहले बात करते हैं कि सबसे पहला बिंदु और पॉइंट ये रहेगा जो आपके पक्ष में है कि यहां पे ना ही कोई आपको सीटेट पास करनी है और ना ही कोई एस्टेट पास करनी है, सीधे आप एग्जामिनेशन को दे सकते हो। और उसी तरह से अगर आपका प्लेन ग्रेजुएशन भी अगर आपको कंप्लीट किए हैं तो भी इस एग्जामिनेशन को आप दे सकते हो। साथ में इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने वाला जो आयोग रहेगा वो हमारा बीपीएससी ही रहने वाला है। और उसी तरह से इसमें केवल एक ही पेपर होगा और एक पेपर में ही, जिसमें ना ही कोई आपको मेंस का पेपर देना है और ना ही आपको किसी इंटरव्यू को पास कर कर इस एईडीओ जो शिक्षक के ऊपर की पोस्ट होती है और जो इसका काम यह होता है कि सरकार की ओर से आने वाली, शिक्षा विभाग से आने वाली जितनी भी योजनाएं होती है और जो शिक्षक होते हैं उनके ऊपर नियंत्रण रखे और उनका डेटा ऊपर वाले, माने कि जो आपके कलेक्टर्स होते हैं और ऊपर के जो मंत्री संतरी होते हैं, बस सब उनको पहुंचाना, माने कि ये बहुत बड़ा औदा है। और इसमें ना ही कोई इंटरव्यू ना ही मेंस पेपर देना है, ये सबसे बड़ी बात है। पर कुछ बिंदु को आपको भूलना भी नहीं है, जैसे कि आप सभी को पता रहना चाहिए कि एईडीयू में निगेटिव मार्किंग रहने वाली है, ठीक है जी। और उसी तरह से इसमें आपके 3 पेपर होने वाले। अब 3 पेपर बोलने के बाद आधे से ज्यादा लोग तो डर जाएंगे, सर 3 पेपर हो गए, यहाँ पे तो आपने एक ही पेपर की बात की। एक ही पेपर होगा भाई, पर डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स के 3 पेपर होने वाले हैं, वो हम वैसे भी आगे डिस्कस करेंगे। और उसी तरह से यहाँ पे कंपटीशन मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि प्लेन एजुकेशन, प्लेन ग्रेजुएशन, सिर्फ अगर आपका ग्रेजुएशन भी हुआ है ना, फिर भी आप इस एग्जामिनेशन के लिए इलिजिबल हो तो हर कोई इसे फॉर्म भर देगा। चाहे आप शिक्षक भर्ती देने वाले लगभग 7 से 8 अभ्यर्थियों की बात करो, रेलवे की एग्जामिनेशन देने वाले सभी अभ्यर्थियों की बात करो, एसएससी की एग्जामिनेशन देने वाले अभ्यर्थी की बात करो, और उसी तरह से कांस्टेबल की भर्ती देने वाले तक लोग भी यहां पर आपको शामिल दिखाई देंगे, माने कि कंपटीशन बहुत ही तगड़ा होगा। पर इसको पास करने वाला वही होगा जो कंप्लीट स्ट्रेटेजी के साथ और उसी के साथ जाएगा जो उसको सही गाइडेंस दे। चलिए इसी के ऊपर अभी बात करते हैं कि अगर मैं कंप्लीट स्ट्रेटेजी आपको बताऊं कि किस तरह से आप और कौन सी रणनीति के तहत अगर आप आगे बढ़ते हो तो एईडीओ के एग्जामिनेशन को आप पहले ही अटेम्प्ट में और बढ़िया तरीके से पास कर सकते हो। तो सबसे पहले जो स्ट्रैटेजी रहेगी वो कोई नई बात नहीं है, पर बहुत सारे लोग जो है 90% से भी ज्यादा लोग इस बात को भूल जाते हैं कि उनको अच्छे से उनका पाठ्यक्रम जो होता है, जो सिलेबस होता है, वो अच्छे से पढ़ना चाहिए। क्योंकि जिसको ये पता नहीं भाई साहब कैसे पढ़ाई करेगा, तो याद रखिएगा यहाँ पे आपको मैंने बोला कि 3 पेपर होने वाले हैं। वैसे आपको ये सब कुछ बातें पता होगी, पर फिर भी बता देता हूं कि सामान्य भाषा, उसके बाद सामान्य अध्ययन और सामान्य योग्यता, मान के जिसे हम जनरल एप्टीट्यूड बोलते हैं, इसके 3 पेपर हो गए। 100 मार्क के आपके 3 पेपर होने वाले और हर पेपर आपको, वो तीनों पेपर आपके एक ही दिन में हो जाएंगे, 3 डिफरेंट शिफ्ट्स में हो जाएंगे। हर पेपर आपके 2-2 घंटे का लिया जाएगा। और उसी तरह से यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है कि यहाँ पे जो मैंने निगेटिव मार्किंग बोली थी, वहां पे 1/3 आपकी निगेटिव मार्किंग, मान की हर 3 सवाल अगर आपके गलत होते तो आपका 1 मार्क जो है निगेटिव हो जाएगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यहाँ पे एक बहुत ही छोटे कोने में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे छुपी है। वो इंफॉर्मेशन ये वाली है कि अगर लैंग्वेज में आपको 30% से अगर मार्क्स कम मिल जाता है तो भाई साहब आपका एग्जाम तक गयो। गयो इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि
आयोग ने यह बताया है कि अगर मान लीजिए सामान्य भाषा में आपका सामान्य अंग्रेजी माने कि अंग्रेजी माने कि इंग्लिश और हिंदी का पेपर हो रहा है, जहां पे सामान्य अंग्रेजी माने कि अंग्रेजी का पेपर अगर 30 अंक का हो रहा है तो वहां पे उसके 30 मार्क्स 30% माने कि 9 मार्क्स, और सामान्य हिंदी का जो 70 मार्क का पेपर होने वाला है माने कि यहाँ पे 21 मार्क अगर पकड़ो, मान लीजिए दोनों में से अगर आप कोई भी कंडीशन फुलफिल नहीं करते हो, माने कि ना ही आपको 9 मार्क मिले ना ही आपको 21 मार्क मिले हैं, तो इन दो पेपर में आपने 200 में से 200 भी अगर मार्क्स लिए फिर भी आप इलिजिबल नहीं रहोगे, क्योंकि सबसे पहली कंडीशन यही रखी गई है कि लैंग्वेज में आपको दोनों में भी अंग्रेजी और हिंदी मिलाकर दोनों में भी आपके 30% के ऊपर मार्क्स होने ही चाहिए। ये सबसे पहली कंडीशन है। माने कि यहां पे तो पहली बात क्लियर हो जाती है कि सर सामान्य भाषा माने कि लैंग्वेज को कितना ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है, और यही हमारा अगला टॉपिक रहेगा कि हमें सबसे पहले यह जानना है कि कौन से ऐसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स है, ये तो यहां पे पता चल गया है। उसके बाद अगर आपको सामने की स्ट्रेटेजी अगर बताऊंगा, तो अगर आपको फुल प्रूफ प्लान अगर बनाना है तो आपको जितने भी पीवाईक्यूज है उन सभी की स्टडी करनी पड़ेगी, और पीवाईक्यू के माध्यम से जो आप कंटेंट जो टॉपिक निकालोगे उसको गहराई से पढ़ना है। सर पर दिक्कत तो यह है कि एडीयू का पेपर बार बार हुआ ही नहीं है, ना ही हम पिछले 5 साल में जा सकते हैं और ना ही पिछले 10 साल में। यहाँ पे सिर्फ एक ही पीवाईक्यू या एक ही प्रीवियस ईयर पेपर आपको मिलेगा, तो इतने कम डेटा में कैसे कोई कंटेंट गहराई में हम जान पाएंगे? तो इसका भी सोल्यूशन मैं आपके लिए लेकर आया होगा। जैसे कि मैंने इसको बताया है कि इस एग्जामिनेशन को कंडक्ट करने वाला कौन है? बीपीएससी। तो ऑब्वियसली बीपीएससी पेपर कहां से निकलता है? एनसीईआरटी से निकलता है। तो आपको क्या करना है, कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक सभी एनसीईआरटी के बुक्स पढ़ लेना है। एनसीईआरटी में जो एक्सरसाइज दिए गए उनको पढ़ना है, साथ में बीपीएससी के पिछले साल के, अब आपके जन्म के पहले से बीपीएससी होती आ रही है, वहां से लेकर अभी तक सभी के सभी पीवाईक्यूज को अच्छे से पढ़ लेना है। वहां से आपको पता चल जाएगा कि कौन से कंटेंट या कौन से टॉपिक के ऊपर आपको ज्यादा फोकस करना है। तो यहाँ पे ये पॉइंट क्लियर हो जाती है कि सर हाँ, यहाँ पे हमें समझ में आ गया कि हमें क्या पढ़ना है और कैसे उनको पढ़ना है। ठीक है जी, ये क्लियर हो गया। पर एक बात यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि इस पेपर को अगर मैं पिछले साल का पेपर अगर देखता हूं, तो यहाँ पे इतने बारीकी से क्वेश्चन बनाए गए थे जिसे जनरली कोई बच्चा जो है मिस कर जाता है, उसे छोड़ देता है। मैं बात करता हूं डू यू नो वाला टॉपिक। क्या आप इसे जानते हो? क्या आपको यह पता है? इंसेट में छोटे छोटे ऐसे बॉक्सेस दिए जहां पे जानकारी आपको दी गई है, और उसी तरह से जो नक्शे आपको दिए हैं उनके नीचे में जो इंफॉर्मेशन दिए, और उसी तरह से उस नक्शे में जो इंफॉर्मेशन दी गई है इसके आधार पर भी सवाल पूछे गए, ये हमने देखा है, तो उसको भी नहीं छोड़ना है। ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करता हूं कि ठीक है सर, हमने पूरी पढ़ाई कर दी, आपने जो बताया वैसे हमने कर लिया, पर अभी क्या? अभी आपको लगाना है मॉक टेस्ट, अभी लगाना है आपको रिवीजन करना है। तो सर रिवीजन कैसे करेंगे? तो सिंपल सी बात है, आप कोई भी मॉक टेस्ट लगाना शुरू कर दीजिए, क्योंकि रिवीजन का सबसे बढ़िया तरीका अगर कोई होगा तो मॉक टेस्ट लगाना। और उसी तरह से जैसे ही आपकी एडीओ की पोस्ट का नोटिफिकेशन आ गया है, यूट्यूब के ऊपर बहुत सारे चैनल वाले जो है वो आपके उनके पीवाईक्यू की प्रैक्टिस वगैरह शुरू कर देंगे, और टीचिंग परीक्षा में भी आपको जो है सभी की प्रैक्टिस करवाई जाएगी। ये तो हमारी गारंटी रहेगी, क्योंकि टीचिंग परीक्षा हमेशा एनसीईआरटी से ही जो पीवाईक्यू बनते हैं उनके ही, और जो क्वेश्चंस बनते हैं उनसे ही आपको प्रैक्टिस करवाएगा। मान कि ये सभी चीजें करने के बाद आप पूरी तरह से तैयार हो जाओगे सेल्फ स्टडी करके। पर यहां पे एक दिक्कत है, दिक्कत यह है कि सर यहां पे जो है 10 लाख से भी ज्यादा आवेदन आएंगे। कितने? 10 लाख से भी ज्यादा आवेदन आएंगे। मान लीजिए एक आंकड़ा 15 लाख के आसपास जाएगा। ये 15 लाख लोगों के साथ कंपटीशन करना, और साथ में जैसे कि आप सभी को पता होगा कि इलेक्शन के बाद इसकी एग्जामिनेशन होने वाली है, तो लगभग मान लीजिए जनवरी में अगर इसकी एग्जामिनेशन होती है, तो अब से आपके पास लगभग लगभग 3 महीने का समय है। 3 महीने मान के 90 दिन और कुछ घंटे पकड़ लीजिए, बराबर है। सर इतने कम समय में 6वीं से 12वीं का भी पढ़ना है, उनको रिवीजन भी करना है, मॉक टेस्ट भी लगाना है। अगर यहाँ पे कहीं पे भी आपको दिक्कत आती है तो टीचिंग परीक्षा हमेशा आपके लिए खड़ा है। पर अगर आपको ये लगता है कि सर क्यों ना कोई क्लास ज्वाइन कर ले, तो एक बात ध्यान में रखिएगा कि टीचिंग परीक्षा आप सभी के लिए इसके लिए एक बेहतरीन मौका दे रहा है।
मौका ये रहेगा कि जो कोर्स बाकी इसमें बहुत ज्यादा प्राइस में दिए जाएंगे, जहां पे आपको मॉक टेस्ट बाकी सब चीजों के लिए अलग से पैसा भरना पड़ता है, और ना ही वहां पे आपको पीडीएफ ढंग से मिलती है, और ना ही अच्छे डाउट सेशन लिए जाते हैं, ये सभी आपको एक ही इसमें मिल रहा है, और केवल केवल 899 में मिल रहा है। कितने में मिल रहा है? केवल 899 में मिल रहा है। और उसी तरह से इसके साथ लगभग लगभग 1.5 लाख प्रश्नों वाला एक पूरा का पूरा एक जो कोर्स रहेगा, जहां पे बीपीएससी में पूछे गए सभी के सभी पीवाईक्यूज और उसके एक्सप्रेशन के साथ ये पूरा का पूरा कोर्स जो आपको बिल्कुल फ्री में मिल जाएगा। और डेली आपके जो भी क्लासेस होते हैं पेड में, उसकी डेली आपकी मॉक टेस्ट भी मिलती रहेगी, और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद हम आपको गारंटी दे सकते हैं कि केवल 3 महीने के अंदर आपकी एईडीओ की पोस्ट आप आराम से पार कर सकते हो। ये एक ऐसी पोस्ट है जहां पे शिक्षक नहीं बल्कि शिक्षक के ऊपर आप कंट्रोल नियंत्रण रख सकते हो, और सीधा सीधा सरकार से बात कर सकते हो, इनको इंफॉर्मेशन भेज सकते हो। तो इतनी अच्छे पोस्ट के लिए मैं तो चाहता हूं कि आप आज से अभी से ही तैयारी शुरू कर दीजिए, और कहीं पे भी हेल्प अगर लगती है, मदद अगर लगती है, तो आप इस वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में आपका जो भी डाउट होगा वो जरूर लिख दीजिएगा, और टीचिंग परीक्षा आपके लिए दौड़ कर आ जाएगी। ठीक है, ये पूरा का पूरा इंफॉर्मेशन आपको समझ में आ गया होगा, ऐसी आशा करता हूं। और कोई भी हेल्प अगर चाहिए तो जरूर कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। टीचिंग परीक्षा दानी सर और मैं हमेशा आपके हेल्प के लिए तत्पर रहेंगे। थैंक यू वेरी मच।